हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू कोर्स ऑन सीसैट पेपर 2 प्रिपरेशंस, जहाँ पे हम पेपर 2 को एनालाइज करेंगे PYQs के थ्रू। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें क्वांट और रीजनिंग एंड DI डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड और कुछ कॉम्प्रिहेंशंस भी हम देखेंगे। उनको कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है ना। हमको सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से, राइट। तो वो हम कैसे लाएंगे है? हमें कोई 200 में से 200 स्कोर नहीं करना है ना, हमको सिर्फ 66 मार्क्स ही स्कोर करना है। तो वो हम कैसे लाएंगे, है ना। बेसिकली हमारा फोकस इस कोर्स में ये रहेगा कि क्वांटिटेटिव सेक्शंस को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो और ऑप्शंस को चेक करके कैसे कर सकते हो। जैसे हमने उसमें किया था अपना जो 5 इयर्स का जो हमने जनरल स्टडीज़ के पेपर्स एनालाइज किए थे, उसमें भी हमने ट्रिक्स देखी थी एलिमिनेशन की, है ना, और कैसे करके हम बेसिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत वैसे ही चलेंगे कि ऑप्शंस से आप कैसे चेक कर सकते हो। ऑल्दो सब में नहीं होगा, बट कुछ क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से ही पता लगा पाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है ना। तो वो हम देखेंगे रीजनिंग में कैसे करने हैं, फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, है ना। उसके बाद कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एवरेजेस और बेसिक क्वेश्चंस हम देखेंगे। उसके बाद आपको वर्कशीट्स मिलेंगी थोड़ी बहुत, जिसमें आपको खुद से उन कंसेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और जो डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछोगे। उसके बाद हम इसमें लेक्चर्स बेसिकली कैसा रहेगा कोर्स, इसमें अगर हम ट्रेंड एनालाइज करें पिछले पास्ट ईयर का, तो आप देखोगे कि जैसे 2020 में 42 क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स और न्यूमरेसी पे थे। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये पोर्शन इसको बढ़ा रहा है। आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है ना, 30, 31, तो ऑन एन एवरेज 25 to 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन तो आते ही हैं क्वांट में, है ना। अगर आप 30 ये सही कर देते हो, है ना, तो आप देखो डायरेक्टली ऐसे ही आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हमारा बेसिक फोकस क्या रहेगा कि हम बेसिक न्यूमरेसी को देखेंगे। रीजनिंग बहुत इजी होती है, कॉम्प्रिहेंशन अगर आप 1-2 बना लेते हो तो बहुत है, मतलब आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा कि ट्रेंड्स जो हैं, ट्रेंड्स में हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो सबसे ऊपर है ना। अब इसमें रहेगा क्या, इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर है क्या, 5 साल के पिछले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। उसमें जो भी कंसेप्ट हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर कंसेप्ट है ना, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। तो इन सब की ट्रिक्स बता देंगे कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करना है, उसी मेथड से आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, बस वही ट्रिक्स अपनाओगे और उसी से 5, 6, 10 क्वेश्चन आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना, जो वर्कशीट में मिलेंगे उससे बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। क्वांटिटेटिव सेक्शन कैसे सॉल्व करना है, शॉर्टकट्स अगर कहीं हैं, जैसे क्यूब के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। एक क्यूब है, उसके 2-3 फेसेस ये लोग पेंट कर देंगे और पूछेंगे कितने, एक इसको डिवाइड कर देंगे क्यूब को, और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्यूब में कितने फेसेस में एक साइड पेंटेड है, कितने में 2 साइड पेंटेड है। तो इसकी भी ट्रिक्स बता देंगे। कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर डालो, है ना, और आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम देखेंगे। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है वो हम इसमें देखने वाले हैं आगे, है ना। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स की अगर हम बात करें तो मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आएगा, मोस्ट ऑफ दी सैटरडे भी हम डाल देंगे, बट मंडे टू फ्राइडे तो रेगुलरली लेक्चर आने वाला है। 6 to 6:30 PM अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे हमारी। तो आप वहाँ से जिन्होंने भी कोर्स में एनरोल किया है वो आप देख सकते हो उसमें लेक्चर, है ना। उसके बाद इस टाइम स्लॉट में आपको अपना शेड्यूल क्लियर करना है। अगर आप नहीं लेक्चर अटेंड कर पाते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, वो अपलोड हो जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हो, है ना। कोर्स को आपको अगर एक्सेस करना है तो www.thelaymanway.com पे आप रजिस्टर कर सकते हो, पेड कोर्स में जाके कोर्स को बाय कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था, इसके साथ मैथ्स का सीरीज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो ये रहे कोर्स की डिटेल्स। कोर्स का ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ओवरव्यू में हमारा क्या रहेगा कि हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वांट की कैसी रहनी चाहिए ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम इम्प्रूव करेंगे कि भाई जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको हम इम्प्रूव करें, क्वांट के सेक्शंस को हम अप्रोच कर पाए।
प्री रिक्वेस्टेड की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्री रिक्वेस्टेड नहीं है। 10th की मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे सरफेस एंड वॉल्यूम है ना, इन सब के नॉलेज होने चाहिए। जो 9th और 10th में हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, जनरल मैथ्स, वो थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, बस बेसिक, ज़्यादा कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए। अगर 11th-12th में आपने मैथ्स लिए तो एडिड एडवांटेज है, क्योंकि आपको फिर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी भी आता होगा। तो ये हम फिर भी देख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है ना। प्रोबेबिलिटी और जो ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आते हैं, इनको हमको कैसे सॉल्व करना है ना, तो ये भी हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। कंसेप्ट पे हम बेसिकली फोकस करेंगे, हमारा बेसिक रहेगा कि कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा हर साल कंसेप्ट रिपीट करता है ना। अगर वर्क एंड टाइम पे पिछली बार कोई क्वेश्चन था तो इस बार भी वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन था तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड का सिलेबस तो फिक्स है ना, उसके बाहर थोड़ी कोई जाके पूछेगा। तो हम बेसिक कंसेप्ट को फोकस करेंगे, है ना, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इससे। और मॉक्स देने पड़ेंगे आपको अलग से, है ना, मॉक्स इसमें नहीं है, मॉक्स आपको अलग से देने पड़ेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है थोड़ा, तो मॉक्स आपको 2-3 मॉक्स दे देना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को उठा लेना। जैसे 2010 का पेपर उठा लिया, सीसेट पेपर 2 का, और उसको सॉल्व कर लिया, तो उस वही मॉक प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई अलग से टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, है ना। तो 2010 से लेकर आप 2015 तक 5 मॉक्स खुद से कर लेना है इसके लिए, है ना। और इसमें जो डाउट्स हों वो आप पूछ लेना, हम आपको बता देंगे, करेक्ट। उसके बाद कोर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली करना पड़ेगा, जो भी हम क्वेश्चन देंगे उनको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा फोकस भी यही रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो वीडियो चलेगा आपको वीडियो को पॉज करना है ना, वीडियो को पॉज करना है, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा उसको पहले खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है ना। जब खुद से नहीं हो पा रहा है देन अगेन आप वीडियो चलाइए और फिर आप देखो कि कैसे हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करना ना करना, आंसर तक पहुंचना ना पहुंचना इज अ सेकेंडरी थिंग, बट इफ योर अप्रोच इज करेक्ट यू विल डेफिनेटली रीच टू द राइट आंसर, है ना। तो आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए क्वेश्चन, या आप सोच सही डायरेक्शन में रहे हो, है ना। वो बोलते हैं ना, जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो भले ही कितने बम्पर आए, आप फाइनल डेस्टिनेशन आपकी सही होती है ना। तो आपको सही डायरेक्शन में जाना है, आपको सही तरीके से सोचना है ना, ये हमारा काम है, आपको आपकी मेंटल थिंकिंग को बढ़ाना, करेक्ट, समझ आ गया। उसके बाद अटेंडेंस, ये तो कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, आपको सारे लेक्चर्स को देखना ही है ना, तो 100% लेक्चर्स को देखिएगा। डाउट्स पूछना मत भूलिए, अगर आपको डाउट्स हैं तो वी एनकरेज यू कि हमारा जो यूपीएससी का फॉरम है, आपको जो भी डाउट है आप वहाँ पे यूपीएससी फॉरम में पोस्ट कर सकते हो और हम वहाँ पे तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो यूपीएससी के फॉरम पे, जो वेबसाइट पे यूपीएससी का फॉरम है, वहाँ हमने बनाया ही इसीलिए स्पेशली, ताकि आप डिस्कशन कर सकें और डाउट्स को पूछ सकें। तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, queries@thelaymanway.com पे, है ना। एंड प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम, है ना। ये अनसेट थिंग है कि भाई डेकोरम मेंटेन करना है, कुछ फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, है ना। तो प्लीज़ यहाँ सब लोग पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए, है ना, कुछ और XYZ चीज़ों में ध्यान मत दीजिएगा। जो जेन्युइन डाउट हैं, जो जेन्युइन डिस्कशंस हैं वही करिए बस, है ना, ताकि सबका टाइम बचे, आपका भी, मेरा भी और बाकी बच्चों का भी, है ना। तो डेकोरम शुड बी मेंटेन, राइट। और इसके बाद आखिरी जो हमारा, जो जैसे कि मैं बोलता हूँ, आपको कोई भी डाउट है तो आप queries@thelaymanway.com पे हमको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, तो वहाँ पे भी हम आपको असिस्ट करेंगे, एंड देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। तो ये बेसिकली एक कोर्स का ओवरव्यू लेक्चर था कि हम चलेंगे कैसे, है ना। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ अपने पॉइंट्स, तो हम 2016 से लेकर 2020 तक के बेसिकली पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। अगर टाइम परमिट करेगा तो हम और भी करेंगे, 2015, 14 ये भी कर लेंगे, बट आवर फोकस वुड बी लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में जो कंसेप्ट हैं वही लगभग आने वाले हैं नेक्स्ट अगले पेपर में भी, तो उनको हम करेंगे। प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चन, जो वर्कशीट्स मिलेंगी आपको, एक फार्मूला शीट मिल जाएगी। इन केस अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो हम फार्मूला शीट भी बना देंगे आपके लिए, जहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में जो बेसिकली आपको चीज़ लगेगी, है ना, जैसे फार्मूलेज हैं,
कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूलेस होते हैं, तो वो हम एक फाइल में कंपाइल करके आपको दे देंगे। तो वो आप एग्जाम से जाने से पहले आप वो रिवाइज कर सकते हो, या जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता है ना बीच में, वहाँ पे भी आप उसको जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो, है ना। तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंशन ना लेना उस चीज़ की। बट अगर आप खुद से देख सकते हो तो रिकमेंडेड खुद से देख लो, बट हम तो प्रोवाइड कर ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलिए फिर कल से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर कल आ जाएगा, तो कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, है ना। 6 से 6:30 बजे के बीच में अपना टाइम स्लॉट फ्री रखिएगा और लेक्चर को देख लीजिएगा, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। और आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है जीएस पेपर्स का, है ना, पेपर 1 का। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के, है ना, आंसर थिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको भी आप पढ़ते रहिए, है ना, और उसको एनालाइज करिए अच्छे से, और रिवीजन आप अपना ऑन ट्रैक रखिए, है ना। टाइम वेस्ट मत करिए, एक ही महीना बचा है, बस 1 महीना ग्रिल और करना है, और उसके बाद योर एग्जाम विल बी ओवर। तो अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको भी उतना पढ़ना पड़ेगा। किसी से मतलब मत रखिए, जो अपना स्टडीज़ है अपना करते रहिए, है ना, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हाँ बाय बाय, टेक केयर, राइट। चलिए।